हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथीगण आज के इस क्लास में पुस्तक एवं लेखक से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि साथीगण आपके जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें पुस्तक एवं लेखक से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक साथीगण बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए है ना। तो साथीगण आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखा है। साथीगण ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ग्रेट इंडियन पुस्तक नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया था, जिसमें से आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, आर के नारायणन, मुंशी प्रेमचंद्र, शशि थरूर, ये चार ऑप्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो शशि थरूर आ जाएगा, है ना। और इन्हीं के द्वारा साथीगण द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखा था, जो आप सभी को याद रखनी है ना। आपके एग्जाम में सूर्यकांत त्रिपाठी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को याद रखने का साथीगण की जो परिमल है ना, सो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। और इसी के साथ जो अनामिका पुस्तक है ना, ये भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आर के नारायणन की बात करूँ साथीगण, तो द गाइड पुस्तक आर के नारायणन जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी पॉइंट आपको साथीगण क्वेश्चन के अलावा याद रखिएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है, साथीगण ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं कहूं साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुल्क राज आनंद आ जाएगा, है ना। और इन्हीं के द्वारा साथीगण अनटचेबल उपन्यास लिखा गया था। अगर साथीगण आप सभी को मेरे कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगे, तो साथीगण मैं आप सबसे इतना चाहता हूं कि कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को साथीगण जरूर सपोर्ट करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करें कि उपन्यास अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, देखो अगर मैं कहूँ साथीगण किरण देसाई, विक्रम सेठ, चेतन भगत, अनीता देसाई। अनीता देसाई से संबंधित आपके एग्जाम में एक पुस्तक लिखा था, जो आपके इन कस्टडी से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन कस्टडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो अनीता देसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप इलिमिनेट कर दो। किरण देसाई की बात करूँ तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपकी किरण देसाई। अगर मैं कहूँ चेतन भगत, चेतन भगत ने दोस्तों हाल्फ गर्लफ्रेंड लिखा, 400 डे लिखा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी को साथीगण याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सही जोड़ी उपन्यास और लेखक की क्या है। आइए साथीगण देखते हैं कि कौन कौन सा पुस्तक है और उनसे कौन सा उपन्यास सही। जैसे कि अगर मैं सेवन समर्स की बात करूँ तो मुल्कराज आनंद। अगर मैं द वाइट टाइगर की बात करूँ तो अरविंद अडिगा। अगर मैं असुटेबल बॉय की बात करूँ साथीगण, तो आपके कौन बताओ यार। अच्छा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की बात करूँ तो किरण देसाई। देखो अगर मैं बात करूँ कि सेवन जो समर्स है ना, तो आपके मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, है ना। साथीगण अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके अगर दोस्तों आप सबको जीके जी इसमें वीकनेस है, तो एक मैंने आप सबके लिए दोस्तों 2018 का जो पेपर हुआ था ना, और इसी के साथ 2022 का जो पेपर हुआ, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन को निकाल निकाल कर टॉपिक वाइज करके बनाया हूँ। अगर साथीगण आप सभी को लेना है तो मात्र 21 रुपये लगेगा। कैसे लेना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, है ना। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जिसमें से कुल 21 टॉपिक है और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो अब की बार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। तो साथीगण अगला क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर अनऑटोबायोग्राफी है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथीगण आप सभी को याद रखनी है। एपीजे अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा था, जो आप सभी को याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास लेखक के साथ सही जोड़ा गया है, जिसमें से अगर मैं कहूं दोस्तों, देखो अगर मैं द नेम से की बात करूँ झुम्पी लाहिड़ी, ट्रेन टू पाकिस्तान अमिताभ घोष, मालगुडी डेज विक्रम सेठ, द शैडो लाइन्स आर के नारायणन। तो यहाँ पे सही जोड़ी का बात किया गया है ना। तो साथीगण आप सभी को आंसर देना कि जो द नेम सेफ है ना, द नेम से आपके झुम्पा लाहिड़ी जी के द्वारा लिखा गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पिंजर किसकी रचना है, साथीगण आपके लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया ना। आपको जैसे पढ़ना दोस्त आराम से पढ़ो, है ना। अगर मैं पिंजर की बात करूँ किसकी रचना है, ये भी साथीगण क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। अमृत प्रीतम के साथीगण उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक अनसुटेबल बॉय है। साथीगण ये सभी के सभी छोटे छोटे पुस्तक आपके एग्जाम के लिए, आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को साथीगण याद रखनी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो करण जौहर आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा अनसुटेबल बॉय जो कि पुस्तक लिखा था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि द फॉल ऑफ अ एस्पेरोडस की आत्मकथा है। आप सबके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, बट कोई नहीं दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हो ना तो कम से कम सीखो, है ना। सीखना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और देखो जीवन में ये मैटर नहीं करता कि आपने ये क्वेश्चन जानते कि नहीं। जीवन में दोस्त ये करता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला और पुनः एग्जाम में गलत करते हो तो यहाँ पे गलती आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो दोस्त कोई बात नहीं, सलीम अली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नहीं आता था कोई दिक्कत नहीं, याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अनफिनिश्ड अ मेयर पुस्तक किसने लिखा है। साथीगण क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड अ मेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथीगण। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो आपके प्रियंका चोपड़ा आ जाएगा, है ना। साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन और उनका आंसर फटाफट करके मैक्सिमम क्वेश्चन में करा दूंगा, है ना। आज के इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन रखा हूँ और एक एक छात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ 40 में से कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर करना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन जो कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। देखो मिल्खा सिंह की बात करूँ साथीगण तो हर किसी को पता होगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में हमेशा द रेस ऑफ माई लाइफ से मिल्खा जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। तो साथीगण याद रखिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा और क्रिकेटर की जोड़ी जो कि सही नहीं है। साथीगण यहाँ पे फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सी आत्मकथा क्रिकेटर की जोड़ी सही नहीं है। देखो अगर मैं प्लेइंग माय वे की बात करूँ तो वीवीएस लक्ष्मण, मेरे जीवन की परीक्षा की बात करूँ तो क्रिकेट से कैंसर तक वापस जो आपके युवराज सिंह के द्वारा, ये तो सही बोल रखा है। अच्छा सीधे दिल से कपिल देव, क्रिकेट डिलाइटफुल जो कि मुस्तक अली, तीन में से आपको बताना कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो साथीगण क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इट माय वे वीवीएस लक्ष्मण द्वारा नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा। और ये तीनों पुस्तक हमेशा आपके एग्जाम के लिए, हमेशा आपके फुटबॉलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि द गाइड 1958 में अंग्रेजी में लिखा गया एक भारतीय उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। देखो आपके एग्जाम में द गाइड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों आर.के. नारायणन से संबंधित हमेशा पुस्तक ये पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि मीन कैंप किस विश्व व्यक्तित्व की आत्मकथा है। अगर मैं बात करूँ कि मीन कैंप तो आपके एग्जाम में एडोल्फ हिटलर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साथीगण याद रखिएगा, है ना, कि मीन कैंप किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया। साथीगण आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पुनः क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पे साथीगण आप सभी को आंसर करनी, तो आर.के. नारायणन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी आत्मकथा है। देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। योगी की बात किया तो परमहंस योगानंद इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। या कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाओगे ना तो आंसर आप इजीली दे सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। साथीगण ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर पुनः पूछा जाए तो साथीगण आपको सही करके आनी है ना। अगला अगर मैं पुस्तक की बात करूँ साथीगण की अनटचेबल का उपन्यास जिसके लेखक कौन है। आपके एग्जाम में देखो अनटचेबल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और साथीगण अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने अनटचेबल के बारे में मुल्क राज आनंद के बारे में आपने कहा होगा। तो साथीगण याद रखिएगा मुल्क राज आनंद जी के द्वारा अनटचेबल पुस्तक लिखा गया है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किस अफ्रीका नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है। अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है, साथीगण फटाफट करो। और अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो नेल्सन मंडेला आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा था, जो आपके ग्रुप डी में कई कई बार दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन, देखो अगर सीता पुस्तक से याद होगा कि सीता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं।
अगर ये नहीं भी आपको पता होगा, लेकिन मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्त यहाँ पे अगर आपको इतना नहीं भी याद रखना तो केवल आप सीता याद रखो। सीता पुस्तक कौन लिखा था? देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन और चारों के चारों बहुत ऑप्शन बेहतरीन है ना। तो साथीगण आप सभी को याद रखना, देवदत्त पटनायक के द्वारा सीता पुस्तक लिखा गया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एसएससी रेलवे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं एक बात कहूँ, अगर आपको इस बार आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से, देखो अभी का जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, टॉपिक वाइज ट्रेंड हो चुका है और उनसे क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है। जाके पेपर देख लो यार। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ यार, ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ ना आपके लिए बेहतरीन है। साथीगण अगर आपको लेना है तो आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ना, जिसमें से कुल 21 टॉपिक है, मात्र और मात्र 21 रुपये में दे रहा हूँ। अगर साथीगण आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगर मैं कहूँ तो साथीगण इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया आप ये देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और साथीगण मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर में वीकनेस है ना तो एक बार जरूर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़ो, ठीक है। 21 रुपये लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए हो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किस महिला लेखक की आत्मकथा है? साथीगण अगर मैं कहूँ कि माई स्टोरी जो पुस्तक है ना, सो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कमला दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम एसएससी में कमला दास से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो साथीगण आपके ग्रुप डी में पूछा जा सकता है ना, तो कमला दास से संबंधित याद रखिएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि साथीगण अगला क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। देखो अगर मैं कहूँ कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, इतना मुझे जैसे पढ़ा ना, मुझे तैसे अरुणिमा सिन्हा आंसर आ गया कि भाई साहब अरुणिमा सिन्हा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन को बार बार जब पढ़ते ना साथीगण, तो जैसे एक लाइन भी पकड़ता हूँ ना, तुरंत माइंड क्लिक कर लेता भाई आंसर ये है। तो भाई साहब आपको भी वैसे ही तैयारी करनी है, क्योंकि जीके जीएस में अगर याद है तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, और अगर याद नहीं है ना दोस्त तो 2 घंटा भी बैठ जाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। तो अपने माइंड को फ्रेश के साथ बैठो, है ना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ याद रखो बहुत बेहतरीन तरीके से। 21 रुपये में साथीगण में बुक एंड ऑथर से भी संबंधित एक टॉपिक रखा हूँ, जिसमें से 60 से 70 क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिया हूँ, है ना। जो कि यहाँ मैं थोड़ा भी लो पावर रखा हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा हाई पावर में रखा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट है, बहुत साथीगण लेकर अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है ना। तो दोस्त ज़्यादा नहीं लग रहा है, 21 रुपये ले रहा है। आप यूं ही एक अकेला इंसान नहीं जो लिया है, बहुत साथीगण लिया है। अब अगर आप मेरे व्हाट्सअप खोलोगे ना भाई साहब तो पगला जाओगे, है ना। लेकिन दिन भर उतना हैंडल करते रहता पड़ता है कि भाई साहब इन्होंने मैसेज किया, वो मैसेज किया, इसका देखो उसका देखो। भाई चलता है, काम कर रहा हूँ, है ना। जो अच्छा काम करता तो अच्छा उसका दोस्तों उनका क्या बोलता है यार, अच्छा रिजल्ट भी आता है ना। अगला क्वेश्चन है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है ना। देखो अगर मैं कहूँ कि विक्रम चंद, शशि थरूर, अश्वनी सांझी और अस्कनी बॉन्ड, यहाँ पे दोस्तों मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, अश्वनी सांघी जहाँ ऑप्शन मुझे देखने को मिला, मैंने सीधे से ऑप्शन काट दिया। भाई साहब मेरे को लगा यार ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, शशि थरूर की मैंने आज तक जीवन में ये पुस्तक नहीं सुना है, तो भाई साहब क्या सुना है, तो विक्रम चंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ये विक्रम चंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखो द सॉर्ड एंड द सिकल ये दोस्त लिखा गया, कूली लिखा गया, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन फ्रेंड, और द देखो द गाइड की बात करूँ दोस्तों तो ये आर के नारायणन जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ साथीगण क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ऑप्शन नंबर तो डी आ जाएगा, द गाइड आपके आर के नारायण। लेकिन इन तीनों पुस्तक को दोस्तों याद रखिएगा, कूली बहुत बार पूछा गया आर के नारायण से, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में पुनः क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर की कौन आत्मकथा है, तो प्लेइंग इट माई वे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमेशा सचिन तेंदुलकर हो और यो जितने भी आपकी प्लेयर से संबंधित पुस्तक और उपन्यास है ना, हमेशा क्वेश्चन आपकी रेलवे एसएससी में बार बार पूछा जाता है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है? साथीगण आप सभी से अनुरोध करता हूँ फटाफट कमेंट करो कि द हंग्री टाइड की पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद। तो अमिताभ घोष इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही माना जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि क्रॉकिंग द कोड, अगर मैं कहूँ साथीगण की क्रॉकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड के सह लेखक कौन है? देखो क्रॉकिंग जैसे आया मेरे को मन में दोस्तों आयुष्मान खुराना आया कि भाई साहब सीधे ऑप्शन सी लगाओ,
क्योंकि दिमाग तुरंत करेक्ट कर जाता है यार कि फटाक लो फटाक लो। तो ऐसे ही आपको पढ़ने, क्रॉकिंग जैसे आया आयुष्मान खुराना मेरे दिमाग में तुरंत काम कर गया। भाई मैं से आपको जो आंसर दे रहा हूँ ना, बस याद करो यार, याद करो। नहीं आता आपको ना यार, मेहनत करो यार, मेहनत करने से जीवन में कुछ भी हासिल हो सकता है, बशर्ते लगन और जोश के साथ आपको पढ़ना हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास अमृत और विष किसने लिखा था। साथीगण बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी को याद रखनी है। अमृतलाल नागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है। अगर मैं कहूँ कि वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है, दोस्त फटाफट आंसर करो, मैं थोड़ा पानी उनी पी रहा हूँ है ना। जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त बहुत इजी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा साथीगण वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उपन्यास देवदास और परिणीता मूलतः बंगला में लिखा था। दोस्तों अगर मैं देवदास की बात करूं तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओ, बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई साहब ये तो मुझे लगता नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्त इसका भी मैं कहना कभी नहीं सुना हूं, तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा दोस्तों देवदास बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके रेलवे में कई बार पूछा गया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन है कि अटूट नामक आत्मकथा किसकी है जो 2013 में प्रकाशित हुआ था। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में अटूट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ गीता फोगाट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे साथीगण इसको एलिमिनेट कर दो। अभिनव बिंद्रा नहीं दोस्त, MC मैरी कॉम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्होंने ही अटूट पुस्तक लिखा था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है। साथीगण क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके गोविंद मिश्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्होंने ही कोहरे में कैद रंग पुस्तक लिखा था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पल टेल्स, दोस्त इतना याद कर लो तुम, टेम्पल टेल्स जैसे आए साथीगण आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर मार देना, ठीक है। सुधा जी तिलक के द्वारा टेम्पल टेल्स लिखा था और ये क्वेश्चन दोस्त पुनरावृत्ति रिपीट इसलिए लिखा गया है कि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था ना तो आपके एक शिफ्ट में ये भी पूछा था और 3 से 4 शिफ्ट के बाद पुनः पूछा था, तो जब कॉपी किया ना दोस्त फिर जाके उसको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में किया तो वो बोल रहा है कि भाई सब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो मैं आपको वही रिपीट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो यार क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना। जो मैं करा रहा हूँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको दोस्त पढ़ते रहना है ना। तो टेम्पल टेल्स सेक्रेट्स एंड स्टोरी ऑफ इंडिया सेक्रेट प्लेसेस की बात करूँ तो सुधा जी तिलक के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि सुटेबल बॉय के लेखक कौन है। साथीगण ये क्वेश्चन 20 बार मैंने आपको बता चुका हूँ है ना कि सुटेबल बॉय की पुस्तक कौन है, तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विक्रम सेठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखक कौन है, यहाँ पुनः रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कि स्त्री पुरुष जो तुलना पुस्तक है ना तो किसके द्वारा लिखा गया। देखो अगर मैं ताराबाई शिंदे की बात करूँ ऑप्शन दिया गया है, पंडित रामाबाई की बात करूँ RS सुंदरी देवी, सरोजिनी नायडू ने हो ही नहीं सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ताराबाई शिंदे और इन्हीं के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा था जो याद रखिएगा ना। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि 1939 में रस्किन बॉन्ड को किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो अगर मैं बात करूँ साथीगण रस्किन बॉन्ड से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखो अगर मैं बात करूँ तो अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा जो आपके इनके द्वारा लिखा गया था और साथीगण इन्हीं के लिए उसको 1992 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पुल उपन्यास के लेखक कौन है। द ब्लू अम्ब्रेला केवल मेरे को आता था, मैंने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। आपको वैसे ही दोस्तों याद रखनी है कि जो रस्किन बॉन्ड है ना, द ब्लू अम्ब्रेला हर किसी को पता होगा रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा गया था, इसी के साथ द चेरी ट्री और द हिडन पुल ये दोनों के दोनों उपन्यास। इनके अलावा याद रखिएगा साथीगण 40 में से आपने कितना सही किया, मैं एक एक छात्र से कहता हूँ कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू देना। अगर मैं कहूँ साथीगण अपने कमियों को दूर करना चाहते हो ना, देखो तो सीधी सी बात है आपके अंदर में क्या कमी आप ही जानते होगे। अगर इन सभी टॉपिक से आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखनी है ना जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है
इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, मात्र 21 रुपये लगेगा। अगर मैं कहूँ साथीगण किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया है, आप ये देख लो साथीगण, बस ऐसे ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और 21 के 21 आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। आपकी ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो अब की बार ग्रुप डी पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।